जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिक्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 के हवाले से हम जिस टॉपिक को लेके चल रहे थे वो था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में उसकी जितनी टाइप्स हैं उनमें से हमने अरिथमेटिक मीन को अब तक कवर किया है। आज हम मीडियन से स्टार्ट लेंगे कि मीडियन क्या होता है और उसके जो अनग्रुप डेटा के एक दो क्वेश्चन हैं वो भी हम देख लेंगे। तो मीडियन एक्चुअली है क्या? अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज़ द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। एक्चुअली मीडियन जो है ये किसी भी डेटा को जब अरेंज किया जाए, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में किया जाए चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जाए, तो अरेंज करने के बाद जो मिडल वैल्यू होती है वो हमारा मीडियन कहलाती है। और मीडियन का यह खासा होता है कि मीडियन की जो वैल्यू है 50% डेटा उससे कम वैल्यू का होता है और 50% डेटा उससे ज़्यादा वैल्यू का होता है। तो मज़ीद इसमें ये देखते हैं कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन अगर आड हो तो मीडियन कौन सा होगा, और अगर इवन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हों तो उस सूरत में कौन सा मीडियन होगा। तो अब इसमें हम देखते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारी आड हैं तो जो सेंट्रल वैल्यू होगी अरेंज करने के बाद डेटा को किसी भी ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसमें जो मिडल वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन कहलाएगी इफ़ द नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इज़ ऑड। और अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इवन होगा तो उस सूरत में जो सेंट्रल टू वैल्यूज़ होंगी उनकी हम एवरेज ले लेंगे तो वो हमारा मीडियन कहलाएगा। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं अनग्रुप डेटा के लिए कि अनग्रुप डेटा में नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आड है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मीडियन को, और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन अगर इवन है तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें कि फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा आपके सामने दिया हुआ है, इसमें इसको अगर काउंट करें तो ये 7 वैल्यूज़ बनती हैं, 7 ऑब्जर्वेशंस हैं। इसका मतलब ये है कि आड हैं, ये नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आड है। तो सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया, 8 आ गया, फिर उससे बड़ा 10 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 18, फिर 20, देन 27 एंड लास्ट में 32। तो डेटा अरेंज करने के बाद देखें कि हमारे पास एक ही मिडल वैल्यू बचती है। 3 अगर लेफ़्ट वाली वैल्यू निकाल दें, 3 राइट वाली निकाल दें तो मिडल में 18 बचता है, जो हमारा एक कॉमन सेंस से है या जो बाय डेफिनेशन है वो हमारा मीडियन कहलाएगा। लेकिन मीडियन के लिए जो पिछली स्लाइड में अगर हम दोबारा चलें तो देखें कि इसमें मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1 टूथ आइटम या टर्म। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम इन ऑब्जर्वेशन को लें, इस यानी क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आड है, तो इनमें आड चूँकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है तो उस फार्मूले में अगर हम देखें कि n+1/2 आइटम हम निकालें तो n की जब वैल्यू पुट करें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, +1 8 बन गया, डिवाइडेड बाय 2 4 आ गया। तो फोर्थ जो आइटम है या फोर्थ टर्म जो है इस डेटा की, आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इट वुड बी मीडियन। तो अब जिसको अरेंज करने के बाद जब फोर्थ हमारी जो टर्म है वो 18 बनती है अरेंज करने के बाद, लिहाजा 18 वुड बी द मीडियन। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ जाते हैं जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास इवन दी हुई हैं। अब इवन में देखें कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। सबसे पहले हमने इनको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, 22 यानी उसमें देखें 11 आ गया, 12 आ गया, 14 एंड सो ऑन। इनको जब हमने अरेंज कर लिया तो अब हम फार्मूला लगाते हैं कि n+1/2 जो है उसका जवाब हमारे पास उसका आंसर क्या आता है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 के 10 है, n की वैल्यू 10 बनेगी, तो 10 + 1 11 हो गया, 11/2 5.5। अब मसला बन जी। अब तो इसमें मीडियन हम कैसे निकालेंगे, 5.5 को कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि फिफ्थ वैल्यू प्लस जो 0.5 है वो हम निकालेंगे इससे अगली वैल्यू और इस फिफ्थ वैल्यू का जो डिफरेंस है। तो फिफ्थ वैल्यू हमारी 22 है, वो एज सच रहेगी, प्लस 22 और 26 का जो डिफरेंस मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो 4 बनता है। उसका जब हम 0.5 लें यानी हाफ लें तो वो 2 बनता है। लिहाजा फिफ्थ वैल्यू 22 प्लस जो उसका नेक्स्ट वैल्यू के साथ डिफरेंस आया है 4 का, उसका हाफ बनता है 2। लिहाजा 22 + 2 = 24। तो ये हमारा मीडियन कहलाएगा इस क्वेश्चन के केस में जब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास इवन होंगी। तो उम्मीद है कि आज अनग्रुप डेटा का मीडियन आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम देखेंगे कि
मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू में देखेंगे मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा। तो होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।